बायस का नाम है जनरलाइजेशन बायस। इस बायस में जितने भी इंटरव्यूअर्स और एचआर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जब वो इंटरव्यूज में बैठते हैं तो अगर कोई थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा है तो आप लोग यहाँ से एक जनरलाइज फ्रेम बना रहे हो और उस जनरलाइज फ्रेम में इंटरव्यूअर्स ये सोच लेते हैं कि अगर ये बंदा इंटरव्यू में नर्वस हो रहा है तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, जब ये जॉब में आ जाएगा तो वहां पे तो उसे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और इस वजह से हम इसे सिलेक्ट नहीं कर रहे, ये बिल्कुल भी इस जॉब के लिए फिट नहीं है क्योंकि हमने एक छोटी सी चीज को जनरलाइज्ड व्यू दे दिया। एक छोटी सी चीज से हमने निष्कर्ष निकाला कि बाकी चीजें भी अपने जॉब रोल्स को भी नर्वस रह के ही हैंडल करने वाला है, जो हमें नहीं करना है। सिक्स्थ बायस का नाम है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट की वजह से इंटरव्यूअर्स एक दो चीजों की वजह से ये परसेप्शन बना लेते हैं कि जो कैंडिडेट है वो एप्ट नहीं है इस जॉब पोस्ट के लिए। और ऐसा इंटरव्यूअर्स को क्यों लग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो इसका नेगेटिव ट्रेट है वो बहुत ज्यादा सुपर डोमिनेट कर रहा है बाकी स्किल सेट्स को, जिसके और इस नेगेटिव ट्रेट की वजह से जो कैंडिडेट है वो जॉब रोल्स को अच्छी तरीके से नहीं निभा पाएगा, इस वजह से वो उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं करते हैं। तो इसी वजह से पोटेंशियल जॉब सीकर्स को हर इंटरव्यू से पहले बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाना है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रिपरेशन, बार बार अपने आप से अपनी ट्रेनिंग लेनी है, बहुत अच्छी तरीके से जेडी को पढ़ना है, सारे KPI समझने हैं, कंपनी के विजन मिशन वैल्यू समझनी है और अपने आप को एग्जैक्टली वैसा ही फोटोकॉपी दिखाना है, उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करना है जो जेडी में लिखे हुए हैं बार बार अपने जवाबों में, जो भी आप इंटरव्यूज में देने जा रहे हो, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। सातवें बायस का नाम है रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस में इंटरव्यूअर्स क्या कर रहे हैं कि जब भी आप इंटरव्यूज लेते हैं, जैसे मान लो 50,000 कैंडिडेट्स हैं या उससे भी ज्यादा 4,000 5,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है इंटरव्यू के लिए और आपको उनमें से सिलेक्शन करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ 20 कैंडिडेट्स आए हैं। इंटरव्यूअर्स क्या गड़बड़ी कर रहे हैं कि उन्हें पहले के पहले 18-19 कैंडिडेट्स याद ही नहीं रहते हैं कि उनके साथ उन्होंने क्या बातचीत करी है और सिर्फ उनको आखिरी के कैंडिडेट्स याद रहते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा रीसेंट होते हैं जिनसे उन्होंने इंटरव्यू किया होता है। और क्योंकि इंटरव्यूअर्स को पहले के कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज याद ही नहीं रहते हैं, इस वजह से उन्हें जो आखिरी में कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज याद रहते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा रीसेंट होते हैं, उनकी मेमोरी में एकदम फ्रेश होते हैं, वो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही सबसे ज्यादा एप्ट है क्योंकि उन्हीं लोगों के बारे में उन्हें सबसे ज्यादा अभी याद है। और ये गड़बड़ियां क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोग इंटरव्यूज में जब भी कैंडिडेट अपना कोई जवाब देता है, आप उसके साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हो, आप स्कोर कार्ड्स नहीं रख रहे हो, आप हर कैंडिडेट का इंडिविजुअली परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हो और जहां आपने ये सारी की सारी चीजें करनी शुरू कर दी वहां आप रीसेंसी बायस से एकदम फ्री हो जाओगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल जॉब सीकर्स के लिए ये बेनिफिट है कि आप लोग आज से पहले, शायद इस वीडियो को देखने से पहले यही सोचते थे कि पहले स्टार्टिंग के जो कैंडिडेट्स हैं किसी भी इंटरव्यू में जहाँ पे भी आप आज तक गए हो, आप लोगों को ये लगता था कि पहले के जो कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यूज में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है, मैं तो एकदम लास्ट में हूँ, मेरा सिलेक्शन तो नामुमकिन है। तो इस मिथ को अपने दिमाग से आज निकाल दो। या फिर आप किसी की एज को लेके बायस्ड हो जाते हो, या फिर आप किसी की कास्ट या क्रीड को लेके बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाते हो। तो ये सारे के सारे बायसेस आपको अलग रखने हैं अगर आप कंपनी के साथ साथ अपनी ग्रोथ भी चाहते हो। नाइन्थ बायस का नाम है फर्स्ट इंप्रेशन बायस। क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी की रिसर्चेस भी ये प्रूव करती हैं कि जब भी आप किसी को पहली बार देखते हो तो कुछ 6-7 सेकंड्स में उसके बारे में पहला इंप्रेशन बना लेते हो और वो जो पहला इंप्रेशन है वही एकदम लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। तो इस वजह से जो इंटरव्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने कैंडिडेट को पहले 6-7 सेकंड्स में थोड़ा नर्वस देख लिया, थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए देख लिया या उसका कोई वीक पॉइंट पकड़ लिया, तो वहीं से इंटरव्यूअर्स ये परसेप्शन बना लेते हैं उस कैंडिडेट के बारे में कि ये जो इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं बल्कि टफ होने वाला है क्योंकि इस कैंडिडेट को मेरे सवालों का जवाब तो पता ही नहीं होगा और इस वजह से इसका सिलेक्शन भी नहीं होगा और ये ऐप कैंडिडेट नहीं है। तो इस तरीके के जो बायसेस है वो भी आपको हटाने हैं। और यहाँ पे पोटेंशियल जॉब सीकर्स के लिए क्या बेनिफिट है, आपके लिए ये बेनिफिट है कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट इंप्रेशन बायस है उसको बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। हमेशा याद रखो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, पहले 6-7 सेकंड्स जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। वहां पे आपको एक फर्म हैंडशेक देना है, एकदम डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट देना है, स्माइल देना है, ओपन बॉडी लैंग्वेज शो करनी है और फुल ऑन कॉन्फिडेंस शो करना है। ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में फाइनली और कुछ टिप्स जो है वो एचआर्स और इंटरव्यूअर्स के लिए हैं। आज का आपने वीडियो देखा, आपको पता चला कि क्या क्या बायसेस हैं जो आप चाहते हुए भी दूर नहीं कर पा रहे हो। तो आप कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकते हो जिससे ये बायसेस दूर हो सकते हैं। जैसे नॉन वर्बल क्यूज का जो बायस है, वहाँ पे आप किसी को देख के या किसी का फर्म हैंडशेक नहीं हुआ तो आप रिजेक्ट कर रहे हो, या किसी ने डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट नहीं किया तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। अगर वो आपकी तरह ड्रेस्ड अप नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं दिख रहा है तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर अगर वो नर्वस दिख रहा है तो भी आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। जबकि ये सारे के सारे बिहेवियर्स जो है वो
लर्न किए जा सकते हैं जॉब में सिलेक्शन के बाद भी है। तो आपको क्या करना है, सारे बायसेस को हटाने के लिए इंटरव्यू प्रोसेस में आप अपने इंटरव्यूज को ऑटोमेट करना शुरू कर दीजिए। आप ऑटोमेट करने के अलावा आप कुछ राउंड्स जो है वो फोन पे भी ले सकते हैं। इंटरव्यूज को ऑटोमेट करने से और कुछ राउंड्स इंटरव्यूज के फोन पे लेने से ये सारे जो नॉन वर्बल क्यूज हैं जिसकी वजह से आपको बायसेस हो रहे हैं, ये सारे के सारे अपने आप ही हट जाएंगे और आपको एक फेयर डिसीजन लेने पे बाध्य कर देंगे। टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आपको डाइवर्सिटी हायरिंग करनी है वहां पे आपको रिज्यूम या सीवीज को सबको एनोनिमिटी देनी है। अब आप रिज्यूम और सीवी को किस तरीके से एनोनिमस रख सकते हो ताकि आप ये जो बायसेस हैं वो एकदम हट जाएं। तो आपको जो रिज्यूम और सीवीज है डीएनआई के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में पुट करना है।